34 करोड़ की ब्रह्मोस मिसाइल को एडवांस बनाने के लिए हमें चाहिए ब्रह्मोस के ऑर्डर में ऐसी ब्रह्मोस चाहिए जिसका तोड़ आने वाले 10 से 15 सालों में किसी को ना मिले। जी हाँ दोस्तों, भारत के ऑपरेशन सिंदूर के अंदर ब्रह्मोस मिसाइल की कामयाबी को देखकर ब्रह्मोस के चर्चे पूरी दुनिया में हैं। यही कारण है कि भारत के फॉर्मर ब्रह्मोस के सीईओ डॉक्टर सुधीर कुमार मिश्रा आए हैं। उनकी तस्वीर आपके सामने चल रही है। उन्होंने कहा है कि भारत को अपने ब्रह्मोस मिसाइल का एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा ताकि हम ब्रह्मोस के जो नेक्स्ट जनरेशन के अपग्रेड्स हैं उनको फंड कर सके। दोस्तों, एक ब्रह्मोस मिसाइल की जो कीमत है, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि कितनी है। एक ब्रह्मोस मिसाइल की जो कीमत है दोस्तों $4.85 मिलियन की आकी गई है और भारतीय रुपए में बदलें तो एक ब्रह्मोस की कीमत 34 करोड़ की है। और भारत ने दोस्तों एक दो नहीं 10 से भी ज्यादा ब्रह्मोस मिसाइलें पाकिस्तान के ऊपर दागी थी और पाकिस्तान को एक बड़ा नुकसान पहुंचाया था। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि भारत ने 500 करोड़ की ब्रह्मोस मिसाइलें पाकिस्तान के ऊपर दागी थी और उससे पाकिस्तान के तोते उड़ गए थे। यही कारण है कि एक ब्रह्मोस मिसाइल को एक फायर करने में इतना खर्चा आता है, तो हमें इसके एक नेक्स्ट जनरेशन के वेरिएंट बनाने और उसे टेस्ट करने में कितने करोड़ों का खर्चा आएगा। यही कारण है कि भारत के ब्रह्मोस के फॉर्मर सीईओ कह रहे हैं कि हमें ब्रह्मोस मिसाइलों का एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा। दोस्तों, हाल ही में फिलीपींस को हमने ब्रह्मोस मिसाइल बेची, अब इंडोनेशिया भी इंटरेस्ट दिखा रहा है और मिडिल ईस्ट के अंदर भी कई सारी कंट्रीज हैं जो ब्रह्मोस को लेकर इंटरेस्टेड हैं। हो या ना हो, भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को बताया कि किस तरीके से भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने मिलियंस ऑफ डॉलर के जो फाइटर जेट कहे जाते थे उनको पानी छिका दिया। ना सिर्फ पानी छिकाया बल्कि हैंगर के अंदर खड़े होने के बावजूद उनको बेहतरीन नुकसान पहुंचाया और इसी के साथ ब्रह्मोस का डंका पूरे के पूरे अरब देशों में बजने लगा। दोस्तों, आज ये जो ब्रह्मोस मिसाइल जो 34 करोड़ की आती है, $4 मिलियन की आती है, ये 40 से 50 मिलियन डॉलर के चाइना के J-10 फाइटर जेट को खत्म कर सकती है, F-16 को मारकर गिरा सकती है, लेकिन कीमत इसकी बहुत कम है अगर एक फाइटर जेट के साथ इसकी तुलना की जाए। यही कारण है कि देखने को तो आपको फाइटर जेट एक ब्रह्मोस मिसाइल की जो कीमत है 34 करोड़ की ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन जब ये वार करती है तो दोस्तों दुश्मन का एक बड़ा नुकसान पहुंचाती है। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान के फाइटर जेट को गिराया और एक फाइटर जेट $50 मिलियन की लागत से भी ज़्यादा का होता है। इसके अलावा भारत की ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के वारशिप को नुकसान पहुंचा सकती है। एक वॉरशिप की जो कीमत है 300 से लेकर $350 मिलियन की है। इसके अलावा भारत की ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट कैरियरों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। हालांकि पाकिस्तान के पास एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, लेकिन अगर वो फ्यूचर में बनाना चाहें तो उनका एयरक्राफ्ट कैरियर $5 बिलियन से लेकर $15 बिलियन का बनेगा, लेकिन पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है। लेकिन भारत का एक एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं कि हमारी ब्रह्मोस मिसाइल इतनी कैपेबल है कि वो एयरक्राफ्ट कैरियर को भी नुकसान पहुंचा सकती है। इसके अलावा भारत की ब्रह्मोस मिसाइल न्यूक्लियर साइट्स को भी निशाना बना सकती है और वो न्यूक्लियर साइट्स दोस्तों 6 से 9 बिलियन डॉलर की लागत से बनाए जाते हैं। तो इससे आपको पता लग सकता है कि हाई वैल्यू के टारगेट को निशाना बनाने के लिए भारत की ब्रह्मोस इस्तेमाल की जाती है और इसीलिए ब्रह्मोस मिसाइल की कीमत 34 करोड़ की है, क्योंकि ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हाई वैल्यू टारगेट को अपना निशाना बनाती है। और दोस्तों, भारत अपनी ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन के वेरिएंट को बनाना चाहता है और इसकी जो स्पीड होगी दोस्तों 2.5 से 3 मैक की रखी जाएगी और इसका जो वेट है दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल से आधा होगा। लगभग बताया जा रहा है कि जो ब्रह्मोस मिसाइल 3000 किलोग्राम की थी वो ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल 1200 से 1500 किलोग्राम की होगी और इसी के साथ ही इसकी लेंथ भी कम की जाएगी ताकि छोटे से छोटे फाइटर जेट के अंदर भी इसे लगाया जा सके। यही कारण है ये ब्रह्मोस मिसाइल भारत के लिए एक बेहतरीन मील का पत्थर साबित होगी और रशिया की मदद से ये जब से बनने लगी है तब से दोस्तों भारत के दिन बदल गए हैं और दुश्मनों को मौका नहीं दिया है भारत ने आंख उठाकर देखने का। इसीलिए दोस्तों भारत को रशिया का भी थैंक यू करना चाहिए और इसी के साथ ब्रह्मोस मिसाइल बनाने वाले जितने भी इंजीनियर हैं उनका थैंक यू करना चाहिए। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा।